हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निबंध है? इनमें से कौन सी रचना निबंध है? तो गेहूं बनाम गुलाब यह निबंध विधा से संबंधित रचना है। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध विधा से संबंधित रचना है। इसके अलावा इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रगति का प्रतीक माना है, जबकि गुलाब को मानसिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। फिर से बोल रही हूँ, इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने गेहूं को भौतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति का प्रतीक माना है तथा गुलाब को मानसिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। मैलांचल के लेखक रहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु तथा कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से द्विवेदी युग के लेखक कौन है? इनमें से द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक है। रामवृक्ष बेनीपुरी शुक्लोत्तर युग के लेखक है तथा महादेवी वर्मा छायावादी युग की लेखिका है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग की लेखिका हैं तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पे द्विवेदी युग के लेखक रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन रहे? निंदा रस निबंध के रचनाकार रहे हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंध के रचनाकार रहे हरिशंकर परसाई। यह एक व्यंग्य प्रधान निबंध है। ठीक है, व्यंग्य प्रधान रचना है कहे तो। निंदा रस हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध व्यंग्य प्रधान रचना है एक। आगे देखते हैं, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन रहे? पृथ्वी पुत्र के लेखक रहे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र के लेखक रहे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस रचना में जनपदीय दृष्टिकोण से साहित्य और जीवन के संबंध में कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। पृथ्वी पुत्र नामक रचना में जनपदीय दृष्टिकोण से साहित्य और जीवन से संबंधित कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। आगे देखते हैं, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो यह निबंध विधा से संबंधित है। इसके रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिल्ली दरबार दर्पण नामक निबंध के रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह वर्णनात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण वर्णनात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? इनमें से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक निबंध लेखक माने गए हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह कन्यादान नामक निबंध के लेखक रहे सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? मजदूरी और प्रेम नामक रचना का संबंध किससे है? तो सरदार पूर्ण सिंह से। यह भी निबंध विधा से संबंधित है। मजदूरी और प्रेम निबंध विधा की रचना है जिसके रचयिता रहे सरदार पूर्ण सिंह। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक रहे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक रहे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे?
अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1948 ईस्वी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग क्या है? छायावादोत्तर युग। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है छायावादोत्तर युग। निम्न में से कौन सी कृति यात्रा वृतांत है? इनमें से कौन सी कृति यात्रा वृतांत है? तो पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृतांत विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत नामक विधा की रचना है, इसके रचयिता रहे रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1952 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1952 ईस्वी। इसके अलावा अरे आयावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। अरे आयावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा रचित यात्रा वृतांत विधा की रचना है। ठीक है, यह पथबंधु था, यह नरेश मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। यह पथबंधु था, नरेश मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। इसके अलावा तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह निबंध डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक निबंध विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1939 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1939 ईस्वी। इस पुस्तक के 4 भाग है। चिंतामणि पुस्तक के 4 भाग है। इसके अलावा इस चिंतामणि के कुछ प्रमुख निबंध है। चिंतामणि के कुछ प्रमुख निबंध है, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि इत्यादि। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि इत्यादि। अगला प्रश्न है, सन्नाटा के लेखक कौन रहे? सन्नाटा के लेखक रहे अज्ञे। सन्नाटा के लेखक रहे अज्ञे। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है। त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है। त्रिवेणी नामक आलोचनात्मक विधा में जायसी सूरदास और तुलसीदास का वर्णन किया गया है। ठीक है, जायसी सूरदास और तुलसीदास का वर्णन किया गया है त्रिवेणी नामक आलोचनात्मक विधा में। आगे देखते हैं, बेईमान की परत के लेखक कौन है? बेईमान की परत के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। और पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन रहते हैं? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। निम्न में से कौन निबंधकार नहीं है? इनमें से कौन निबंधकार नहीं है? तो प्रेमचंद निबंधकार नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? निम्न में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो कूटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंच परमेश्वर प्रेमचंद तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा विधा की रचना है। गुड़िया भीतर गुड़िया यह मैत्री पुष्पा की आत्मकथा का दूसरा खंड है। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा का दूसरा खंड है गुड़िया भीतर गुड़िया। इसमें लेखिका ने पुरुष वर्चस्व, पुरुष के स्त्री विरोधी विचार, घर परिवार और दाम्पत्य के अन्यायों को दर्ज करने की कोशिश की है। गुड़िया भीतर गुड़िया नामक
अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड में मैत्री पुष्पा ने पुरुष वर्चस्व, पुरुष के स्त्री विरोधी विचार, घर परिवार और दाम्पत्य के अन्यायों को दर्ज करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न देखेंगे। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता रहे बैजनाथ सिंह विनोद। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता रहे बैजनाथ सिंह विनोद। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संस्मरण विधा की रचना है? इनमें से क्या संस्मरण विधा की रचना है? तो बाजे पायलिया के घुंघरू ये संस्मरण विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के रचयिता रहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे निबंध संग्रह विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अरे या व रहेगा याद यात्रा साहित्य है, यानी कि यात्रा वृत्तांत है, अज्ञ द्वारा रचित। तब की बात और थी हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ठीक है। तब की बात और थी हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो यह आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।